चलिए गाइज शुरू करते हैं सी प्लस में ऑपरेटर्स। सी प्लस में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनके द्वारा बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। सी प्लस लैंग्वेज बहुत सारे ऑपरेटर्स को सपोर्ट करती है। इन सभी को जानते हैं वन बाय वन करके। चलिए जानते हैं ऑपरेटर्स। सबसे पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सेकंड है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। थर्ड है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। फोर्थ है लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिफ्थ है बिटवाइज ऑपरेटर्स। सिक्स्थ है टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो देखो, ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं सी प्लस के अंदर। जैसे सबसे पहला होता है एडिशन। एडिशन के लिए जो ऑपरेटर काम में लेता है वो प्लस का साइन होता है, जिसके अंदर एडिशन इसका नाम होता है। ये दो वैल्यू को ऐड करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे सी प्लस में, एक्स प्लस वाई। फिर आता है सब्सट्रैक्शंस। इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स माइनस वाई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। फिर थर्ड आता है मल्टीप्लाई का। तो एक्स स्टार और वाई ये मल्टीप्लाई के लिए काम में लिया जाएगा। फोर्थ है डिवीजन। डिवीजन का साइन ऐसे लगाना, एक्स स्लैश वाई। फिर परसेंटेज का साइन, जिसे मोडुलोस ऑपरेटर्स बोलते हैं, जिसका काम होता है कि डिवीजन के बाद में रिमाइंडर को अपने को देता है निकाल के। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, एक्स परसेंटेज का साइन वाई। फिर इंक्रीमेंट ऑपरेशन आता है, फिर डिक्रीमेंट आता है अपने पास। ओके, इंक्रीमेंट को लिखेंगे प्लस प्लस एक्स, डिक्रीमेंट को लिखेंगे माइनस माइनस एक्स। जो प्लस प्लस एक्स है ये वन वैल्यू से इंक्रीमेंट होगा हमेशा। जो माइनस माइनस एक्स है ये वन वैल्यू से डिक्रीमेंट होगा ऑलवेज। ओके, ये कुछ एग्जांपल हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के। जैसे तो कुछ देखो, पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का एग्जांपल। पहला इंट, सबसे पहले अपने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो सबसे पहले देखो, ए के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 5, बी के अंदर डाल दी मैंने 5, सी और डी और इन सब के अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे जो ऑपरेटर के थ्रू, और इनको इन वैल्यू के अंदर असाइन करवाएंगे। तो सबसे पहले मैंने सी वेरिएबल बनाया। सी वेरिएबल के अंदर ए प्लस बी का सम को इसके अंदर स्टोर करवा दिया, असाइन करवा दी ए प्लस बी की वैल्यू सी के अंदर। ऐसे ही ए माइनस बी की वैल्यू को असाइन करवा दिया डी के अंदर। ऐसे ही ए स्टार बी की वैल्यू को असाइन करवा दिया ई के अंदर। ऐसे ही ए स्लैश यानी डिवाइड का साइन, और फिर बी इसकी वैल्यू को एफ के अंदर असाइन करवा दिया। ऐसे ही कुछ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। प्लस प्लस इंक्रीमेंट बी, यानी बी की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी यानी 6 हो जाएगी, 6 को असाइन करवा दिया ई के अंदर। फिर आता है अपना माइनस माइनस बी। तो माइनस माइनस बी क्या करता है कि बी की वैल्यू को एक कम कर देगा। जैसे 5 है तो कितना हो जाएगा 4, और फिर 4 को असाइन करवा देगा ई के अंदर। ओके, तो ये कुछ अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। चलो अब इससे नेक्स्ट पे चलते हैं ऑपरेटर पे। उसके बाद आता है अपना कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर किस लिए काम में लिया जाएगा कि दो नंबर्स को या फिर कोई दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए काम में लिया जाता है। ओके, जैसे सबसे पहला आता है अपना ऑपरेटर कौन सा आता है, इक्वल टू। इक्वल टू कंपेयरिंग के लिए काम में लिया जाएगा। जैसे ए वेरिएबल कुछ है और दूसरा वेरिएबल कोई वाई है, अपने पास एक एक्स वेरिएबल है और दूसरा जो वाई वेरिएबल है, दोनों को कंपेयर करना हो, ये देखना हो कि दोनों इक्वल हैं, तो उसको चेक करने के लिए बीच में इक्वल टू का ऑपरेटर काम में लिया जाता है। नॉट इक्वल टू का साइन होता है ऐसा, और जब दो नॉट इक्वल हो कोई भी दो वेरिएबल की वैल्यू, तो इनको इसके द्वारा चेक किया जाता है। एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन। फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये बताता है कि वो इक्वल भी है ग्रेटर भी उससे, तो ये साइन काम मिलेंगे। फिर ये ऑपरेटर काम मिलेंगे। फिर एक होता है लेस देन एंड इक्वल टू, उसके लिए ये ऑपरेटर काम मिलेंगे। तो उसके बाद में आता है अपना लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें तीन ऑपरेटर्स होते हैं अपने। पहला लॉजिकल एंड, सेकंड क्या होता है लॉजिकल और, थर्ड क्या होता है लॉजिकल नॉट। तो जो लॉजिकल एंड होता है वो क्या करता है, हमेशा जब दोनों ही स्टेटमेंट राइट होंगी तभी वर्क करेगा। तो इसके लिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। यदि एक भी ट्रू ट्रू है, एक भी फॉल्स है तो काम नहीं करेगा, दोनों ट्रू है तो ही काम करेगा, दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा ये। फिर आता है सेकंड लॉजिकल और ऑपरेटर्स। इनमें से यदि कोई भी एक भी ट्रू होगी तो काम कर जाएगा, ये हमेशा ट्रू देगा। इनमें से यदि एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका आउटपुट हमेशा ट्रू आएगा। और इसमें यदि दोनों ही ट्रू हैं तो ही आउटपुट ट्रू आएगा एंड के अंदर। जबकि और के अंदर क्या होता है, यदि एक भी ट्रू है तो काम चल जाएगा, जबकि एंड के अंदर दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू आएगा। यदि एक फॉल्स होगी तो टोटल फॉल्स हो जाएगा। ओके, फिर आता है अपना नोट, जो लॉजिकल नोट है। ये लॉजिकल नोट ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये हमेशा फॉल्स बताएगा, यदि वो फॉल्स है तो इफ ट्रू इज ट्रू। ओके, फिर आता है अपना टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या क्या बोलता है कि इसके अंदर इसका सिंटैक्स क्या होता है, आपको पहले एक्सप्रेशन एक लिखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको टर्नरी ऑपरेटर लगाने पड़ेगा साइन। फिर आपको एक्सप्रेशन टू लिखना पड़ेगा, फिर कोलन का साइन, फिर आपको एक्सप्रेशन थ्री। यदि एक्सप्रेशन वन ट्रू हुआ तो एक्सप्रेशन टू ऑटोमेटिक इवेल्युएट होगा। यदि एक्सप्रेशन वन फॉल्स हो गया
तो ये ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन थ्री पे मूव कर जाएगा एक्सप्रेशन टू को छोड़ के। फिर एक्सप्रेशन थ्री इवेल्युएट होगा ना कि एक्सप्रेशन टू। तो यानी डिपेंड किस पे करता है, एक्सप्रेशन वन पे डिपेंड करता है सब कुछ। यदि ये ट्रू है तो एक्सप्रेशन टू इवेल्युएट हो जाएगी अपनी, और यदि ये फॉल्स है तो अपनी एक्सप्रेशन थ्री इवेल्युएट होगी। ओके, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स थे, तो इनको आइए चाहिए चलिए जानते हैं कोड के द्वारा कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए गाइस, हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं। हैशटैग include iostream using namespace std सेमीकोलन साइन। फिर इसका मेन फंक्शन बनाएंगे इंट मेन रिपीट। सबसे पहले वेरिएबल्स बनाते हैं इंट ए, उसके अंदर वैल्यू डालते हैं अपन 5। ओके, बी बनाया जिसके अंदर डाल दिया 5। सी बनाया, कोमा सी, कोमा डी, कोमा ई, कोमा एफ, कोमा, इतनी बना लेते हैं चलो एफ तक। एफ तक अपने ये वेरिएबल्स बना दिए, जिसमें से अपन ने ए एंड बी को तो अपने उसको वैल्यू असाइन करवा दी, बाकी को अपने बस ओनली डिक्लेयर किया अभी तक, वो वैल्यू असाइन नहीं करवाई, क्रिएट किया अभी तक उनको। ओके, तो चलो इनके अंदर ऑपरेशन करके देखते हैं ए एंड बी के अंदर। तो ए एंड बी के अंदर सम ऑपरेशन करेंगे और उसको सी के अंदर स्टोर करवाएंगे, उसका जो भी रिजल्ट आएगा आउटपुट आएगा उसको। ओके, तो सी इज इक्वल करवा देंगे ए प्लस बी। तो ये अपने क्या देगा, ए प्लस बी का सम वो सी के अंदर स्टोर कर दिया। तो अब इसको एक्सेस कैसे कराएंगे, सी आउट लिखेंगे सम, सम ये नेक्स्ट लाइन के लिए, और लेस देन के दो साइन, और सी सेमीकोलन। सी के अंदर जो सम दिखा देगा, अब ये सम के बराबर में दिखाएगा अपने को जो भी सम आएगा वो, और सी के अंदर स्टोर है तो सी को एक्सेस कर लिया अपने। ओके, चलो इस कोड को करते हैं कॉपी, यार इतना इतना, कंट्रोल सी कॉपी किया, कंट्रोल वी इसको कॉपी कर दिया यहाँ से, कंट्रोल वी, इंटर कंट्रोल वी, इंटर कंट्रोल वी, किस किस के फंक्शन हो गए अभी ये। अब इनको चेंज कर देते हैं, यहाँ तक हो गया प्लस का, उसके बाद में अपने पास आ गया ये प्लस का यहाँ तक। प्लस के बाद में कर लेते हैं इसको माइनस का, और सम की जगह लिख देते हैं एस यू बी सब्ट्रैक्शंस। सी के अंदर स्टोर नहीं कराएंगे, कराएंगे डी के अंदर ही इसको, डी, इसको कर दिया मल्टीप्लाई, डी की जगह कर दिया ई, ये ई के अंदर स्टोर करवा लेंगे, अब ई को एक्सेस करवा देंगे यहाँ पर, और सम की जगह कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई दे देगा अपने को। नेक्स्ट लाइन है सही है, उसके बाद अपने दे देंगे एफ, एफ के अंदर स्टोर करवा देंगे इसका डिवाइड, ये एफ को एक्सेस करवा दिया, ए बी सी डी एफ, एफ सी आउट, सम की जगह करवा देंगे अब डिवाइड, ये अपने को बताएगा डिवाइड क्या आएगा उसका। ओके, चलो एक और बना लेते हैं अब मॉडुलस का तो इंट, उसी के अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं उसको, एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर मॉडुलस को स्टोर करवा लेंगे, कोमा जी, जी के अंदर स्टोर करवा देंगे अब अपन किसको, जी के अंदर स्टोर करवा लेंगे अपन ए मॉडुलस, मॉडुलस के लिए परसेंटेज का साइन काम में लिया जाता है, उसके बाद आप लगा दो बी सेमीकोलन। जी के अंदर स्टोर हो गया, अब जी को सी आउट करवा लेंगे, सी आउट रिमाइंडर, नेक्स्ट लाइन लगा देते हैं, नेक्स्ट लाइन रिमाइंडर, सी आउट कर दो जी को सेमीकोलन साइन। ये देखो प्लस का वो, अब प्लस का लिख दिया कोड, माइनस का लिख लिया, फिर इसको बैक कर लो ये माइनस का, फिर मल्टीप्लाई का लिख दिया, मल्टीप्लाई को स्टोर करवा दिया ई के अंदर, और सब्ट्रैक्शन को करवा दिया डी के अंदर, प्लस को करवा दिया सी के अंदर, और एफ के अंदर करवा दिया डिवाइड का जो आउटपुट आएगा उसको, और एफ को एक्सेस करवा दिया, फिर जो मॉडुलस है उसको जी के अंदर स्टोर करवा के जी को एक्सेस करवा लिया। ओके, ये अपना हुआ कोड तैयार। तो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, तो F11 की से शुरू करते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं, ऑपरेटर्स नाम से कर देते हैं। ये देखो
ये देखो, थोड़ा जूम करता हूँ इसको। ये आउटपुट आ गया अपना। हम्म, एक सेकेंड। F11। ये देखो, प्लस के लिए 10 आ गया, और 5 + 5 10, 5 - 5 0, मल्टीप्लाई आ गया 25, डिवाइड आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये सभी फंक्शन काम करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस। ओके, तो अब बचा अपना एक इंक्रीमेंट एंड एक बचा डिक्रीमेंट। चलो उसको और बना के देखते हैं। तो एक फंक्शन, कुछ दो वेरिएबल और एक वेरिएबल और ले लेते हैं अपना, कोमा एच कोमा आई। दो वेरिएबल और क्रिएट कर लिए अपने। तो इनको और करते हैं, आई की एच के अंदर करवा देते हैं अपन स्टोर किसको, प्लस प्लस ए। ये क्या करेगा कि ए की वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर देगा। यानी अपनी वैल्यू कितनी है 5, तो आउटपुट में कितनी दिखाएगा, ये 6 दिखाएगा। सेमीकोलन सी आउट करते हैं। नेक्स्ट लाइन, इंक्रीमेंट, और एच को करवा दिया एक्सेस। अब करते हैं डिक्रीमेंट का। आई के अंदर स्टोर करवा देते हैं इंक्रीमेंट, माइनस माइनस ए को ही करवा के देखते हैं। अब करवाते हैं आई को एक्सेस, क्योंकि आई के अंदर इंक्रीमेंट का रिजल्ट स्टोर हो गया है। तो अब आई को करवाते हैं एक्सेस। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे यहाँ पर, और डिक्रीमेंट, ये डिक्रीमेंट का रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। लेस देन के दो साइन लगाना। अब करवा देंगे आई को एक्सेस सेमीकोलन। देखो, एच और आई का भी दिखाएगा। F11 दोबारा। ये देखो, सबसे पहले सम आया 10, सब्ट्रैक्शन आएगा 0, मल्टीप्लाई 25, डिवाइड 1, रिमाइंडर 0। इंक्रीमेंट 6 हो गया, यानी 5 से 6 हो गया। डिक्रीमेंट 5 हो गया, यानी 5 था 6 था, 6 से 5 हो गया। ये फंक्शन काम क्यों नहीं कर रहा इसका। आई 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 के अंदर इसको करवा दिया, हाँ सही है। तो इस तरह ये सारे फंक्शन काम करते हैं, देखो। तो अब अपन चलते हैं, ये अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए। तो अब करते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर का प्रोग्राम। इसको करते हैं डिलीट। अब देखते हैं कि अपने जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी प्लस के अंदर। तो चलो, सबसे पहले अपन कुछ वेरिएबल्स को क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर। दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उनके अंदर कंपैरिजन करा के देखेंगे। इंट एक्स के अंदर डाल दिया अपन ने 5, सेमीकोलन, इंट वाई 5, सेमीकोलन। ओके, फिर अपन इसके अंदर करवाएंगे अब सी आउट। सबसे पहले देखेंगे कि एक्स और वाई इक्वल है या नहीं है। तो पहले इक्वल टू का ऑपरेटर काम में लेते हैं। यदि एक्स और वाई इक्वल हैं तो 1 प्रिंट होगा। यदि वो इक्वल नहीं है तो 0 प्रिंट होगा। तो चलो चेक करते हैं। F11 प्रेस करें। ये देखो 1 प्रिंट हो गया, क्योंकि 5 और 5 दोनों बराबर हैं, तो 1 प्रिंट हो गया। चलो इसको चेंज करके देखते हैं, इसकी वैल्यू को। इसको कर देते हैं 3। अब देखते हैं आउटपुट 0 आएगा अब की बार, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, तो इसका आउटपुट 0 आएगा। तो ये देखो 0 आ गया ना। अब हम इसके अंदर लिख देखते हैं लेस देन और ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर, एक्स ग्रेटर देन वाई। तो ये ऑपरेटर चेक करते हैं कि एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है तो हमेशा 1 देगा, नहीं तो 0 देगा। तो मतलब ये ट्रू है तो 1 आएगा। तो चलो अब 1 देखते हैं 1 आएगा क्या। तो ये देखो 1 प्रिंट हो गया, क्योंकि 5 बड़ा है 3 से। इसको चेंज करते हैं कि अब बोलेंगे कि वाई बड़ा है अपना। यदि वाई बड़ा हो तो 1 प्रिंट होगा, और यदि ये रॉन्ग हुई तो 0 होगा। तो अभी 0 प्रिंट होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये अब बोला कि वाई बड़ा है, बट कि वाई बड़ा नहीं है, क्योंकि वाई की वैल्यू 3 है। ओके, तो F11, ये वो 0 प्रिंट हो गया। क्यों 0 प्रिंट कैसे हुआ, क्योंकि ये देखो इसकी जो वैल्यू 3 है, ये 5 से बड़ी नहीं है, इसी कारण ये 0 प्रिंट हो गया। ओके, तो ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे अपने सी प्लस के अंदर। उसके बाद अपने आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे करेंगे, उसको देखते हैं चलो। उसके लिए भी सबसे पहले दो वेरिएबल्स बना लेते हैं। इंट एक्स इज इक्वल 7,
इंट वाई इज इक्वल 8 सेमी कॉलन। ये ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं? ये भी बाइनरी फॉर्म में ही इनका आउटपुट आएगा 1 और 0 की फॉर्म में। यदि सबसे पहले आता है एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड। ये क्या करता है कि यदि इसके अंदर दो स्टेटमेंट डालेंगे अपने, पहली और दूसरी, यदि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू आएगा। यदि एक भी फॉल्स हो गई इनमें से तो आउटपुट हमेशा रोंग आएगा, जीरो आएगा मतलब। चलो देखते हैं सी आउट। इसके अंदर दो स्टेटमेंट डालते हैं अपन। पहले डाल देते हैं कि कोई भी एक्स के अंदर अपने पास 7 है, तो पहला बोलेंगे अपन कि 7 बड़ा है किससे, 5 डाल देते हैं 5, एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा दिया बीच में। दूसरी स्टेटमेंट डालते हैं, दूसरी स्टेटमेंट डाल देते हैं कि एक्स है वो एक्स है वो लेस देन है कितने से, एक्स लेस देन है 8 से, 8 से एक्स छोटा है और 5 से बड़ा है। यानी स्टेटमेंट ट्रू है अपनी, दोनों दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है अपना, 1 आता है, 0 आता है। ओ सेमी कॉलन F11। तो देखो 1 प्रिंट हो गया क्योंकि अपने दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। यदि इसमें से एक को भी चेंज कर दें, जैसे इसको मैं रॉन्ग कर देता हूँ, ये स्टेटमेंट को मैंने फॉल्स कर दिया सेकंड वाली को, तो अब आउटपुट 0 आएगा इसका। ये देखो 0 प्रिंट हो गया ना। इस तरह एंड ऑपरेटर काम करता है। यदि दोनों ट्रू तो आंसर विल बी 1। यदि इनमें से कोई भी एक भी फॉल्स तो आउटपुट ऑलवेज 0। ओके, अब देखते हैं सेकंड ऑपरेटर अपना। अब देखेंगे एंड ऑपरेटर, तो अपना पूरा हो गया। अब देखेंगे और ऑपरेटर, तो इसके अंदर और ऑपरेटर लगा के देखते हैं। और ऑपरेटर क्या करेगा, यदि इनमें से कोई भी एक भी ट्रू है ना तो काम चल जाएगा, दोनों ट्रू होने की कंपलसरी नहीं है। जबकि एंड में क्या था कि दोनों ट्रू होंगे तो ही बनाएगा, इसमें से यदि एक भी ट्रू होगी ना तो आउटपुट ऑलवेज बनाएगा। जैसे पहले वाली ट्रू है, सेकंड वाली फॉल्स है अपनी, तो आउटपुट 1 आएगा बट इसमें। चलो देखते हैं F11। ये देखो 1 आ गया। क्यों? क्योंकि पहले वाली ट्रू है तो सेकंड वाली से दिक्कत नहीं होगा कि फॉल्स हो चाहे कुछ भी हो वो। इसमें से एक भी कोई भी ट्रू हो गई तो आउटपुट ऑलवेज ट्रू आएगा, यानी 1 आएगा। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं। फिर एक अपना आता है कि नॉट इक्वल। नॉट इक्वल ऑपरेटर क्या करता है कि जो आउटपुट आ रहा ना, यदि 1 आया तो उसको 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट देगा अपने को। तो एंड ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर को लगाते हैं, ये नहीं। अब ये स्टेटमेंट अब ये स्टेटमेंट अंदर वाली राइट है। ओके, इसका आउटपुट आएगा 1, जबकि ये इसका आउटपुट को चेंज कर देगा, यानी 1 कर देगा 0, तो यानी आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। तो देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखो 0 प्रिंट हो गया। यदि अपन इसको हटा देंगे तो आउटपुट आएगा 1। अब देखना, अभी देखो 1 आ गया। यदि उसको लगा देंगे तो 0 आएगा। ओके, ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं अपने सी प्लस के अंदर, तो इस तरह काम करते हैं। ओके, थैंक यू।